की ईद सब मिलकर मनाएं। अस्सलाम वालेकुम तमाम जितने भी देखने वाले, जितने भी हमें चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, आज के ईद का दिन तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज है रौनक ईद और रौनक ईद में बनेगी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आपको पता है पूरा रमज़ान हम आप लोगों के साथ थे और बहुत सारी आप लोगों की कॉल्स को, जितनी भी लोगों की कॉल्स आई थी, बहुत सारी दुआएँ दी हमें, हमने भी बहुत सारे लोगों के लिए दुआएँ की और ये अल्लाह पाक का तोहफ़ा है हमारे लिए। ईद एक ऐसा दिन होता है जो सब बहन भाई, रिश्तेदार और जो भी लोग होते हैं आपस में मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक ने कितना अच्छा देखिए हमारा एक ज़रिया बनाया है। होती है ख़ानदान में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, पड़ोस में नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन ईद का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें सब ये सारी चीज़ों को भूल के उनके घर जा रहे होते हैं, जो सवैयाँ बन रही होती हैं, ये शीर खुरमा बन रहा होता है, वो दिया जाता है। तो इस तरह से नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर एक दूसरे से गले मिला जाता है और अपनी मोहब्बत का इज़हार किया जाता है। तो ये अल्लाह का तोहफ़ा है जो हम पूरा महीना रमज़ान में रोज़े रखते हैं और उसके बाद ये हमें महसूस होता है। तो आप लोगों को, तमाम लोगों को रौनक ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज क्या बन रहा है? आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। एक मखमली चॉप बन रही है, साथ में हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा खुबानी का मीठा बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी कीमा मसाला बन रहा है जो बहुत मज़े का बनता है। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, फर्स्ट टाइम मैं इसको बना रही हूँ। आप जब देखेंगे कि तो आपको बड़ी अच्छी लगी, ख़ास ईद की रेसिपी है। तो हम क्या करेंगे, टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। ज़ाहिर है 3 बड़ी मेन रेसिपीज़ हैं और तीनों मेन रेसिपीज़ जो है वो ईद के लिए ख़ास मैंने सेलेक्ट किए हैं कि ताकि आप लोगों के घर में मेहमान आ रहे होते हैं और होता है बाज़ लोगों के ससुराली भी होते हैं कि आ रहे जा रहे होते हैं, तो कोशिश होती है कि बहुत मज़ेदार सा मेन्यू हो। अब देखिए राइस बहुत सारे मैंने आपको सिखा दिए थे, पुलाव, बिरयानी वगैरह, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कुछ चेंज होना चाहिए और ये इतनी मज़े की चॉप्स बनती है, सॉफ्ट गली हुई जो पपीते के साथ है, क्रीम के साथ है और साथ में जो बना रहे हैं वो भी बड़ी मज़ेदार से। तो चले बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करते, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है रखे हुए हैं, मैं आपको एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स इसके बता देती हूँ। मखमली चॉप्स के लिए हमें क्या चाहिए, बकरे की चॉपें आधा किलो चाहिए, 1 खाने का चम्मच पपीता चाहिए, 50 ग्राम चाहिए हमें मक्खन, पिसी हुई प्याज 2 चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच चाहिए, साथ में क्रीम चाहिए आधा कप, दही आधा कप है, टमाटर 2 चॉप किए हुए चाहिए, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई तकरीबन 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 अदद अंडे उबले हुए और इसके साथ हस्बे ज़रूरत हम हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन के लिए क्या है कि कुछ थोड़ा सा काम मैंने पहले कर लिया है जो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या किया। ज़ाहिर है हमने मखमली चॉप्स बनानी है तो हमें चॉप्स को पहले से मैरिनेट करना पड़ता है सारे मसालों के साथ। वो तो खैर मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको पपीता लगा के रख लिया था। ये आधा किलो की जितनी चॉपें हैं, ठीक है। बड़ी आसान रेसिपी, ईद के दिन ज़ाहिर है आप लोगों के घर में मेहमान आ रहे होते हैं तो होता है कि कोई झटपट भी और मज़ेदार भी हो, ठीक है। हमने यहाँ पर डाल दी चॉप्स है, चॉप्स के साथ ये भुना कुटा ज़ीरा, इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये भुना कुटा साबुत धनिया, साथ में हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, ठीक है, ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है और बाकी हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, थोड़ा नमक कम डालूंगी इसलिए कि नमक मैंने पहले भी डाला था। इसके बाद इसमें जाएगी दही, दही के साथ यहाँ पर क्रीम। देखिए बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की बनेगी। आप ये क्रीम है, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद यहाँ पर है मक्खन, अब आप सोचें कितने मज़े की ये बनेगी। और इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। घर में मेहमान आए होते हैं, ज़रा ज़्यादा होता है कि भाई उनको मेहमानों को भी टाइम दिया जाए और लेकिन खाना भी मज़ेदार हो, तो ये इतनी आसान और इतनी मज़े की रेसिपी है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, अगर आप चॉप्स नहीं बना रहे हैं, चॉप्स नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसी रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। चिकन के साथ, बीफ ले लें, बीफ के साथ भी आप बना सकते हैं, मटन के साथ भी आप बना सकते हैं। ये देख लीजिएगा मैंने सारा मसाला इसमें लगाया, क्रीम भी और सारी तमाम चीज़ें आपने इसमें लगा लेनी है। ये तो ठीक है जी, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास है कनॉलिव ऑयल, जिसका आपको पता है पूरे रमज़ान भी मेरा साथ दिया कनॉलिव ऑयल ने। मैंने बहुत सारी चीज़ों को फ्राई किया, उसके साथ पकाई, खाने वाने बनाए, सब चीज़ें मैंने कनॉलिव ऑयल का है। और कनॉलिव ऑयल की तरफ से भी आप लोग तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक कहूँगी और थैंक्स करूँगी कनॉलिव ऑयल का कि जिन्होंने हमारे पूरे रमज़ान को बहुत अच्छा मतलब हमारा साथ दिया और हमने इतने मज़े के खाने बनाए कनॉलिव ऑयल के साथ। इसमें जाएगा तकरीबन आधा कप के जितना कनॉलिव ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट और 8 खूबियों से मिल के बनता है कनॉलिव ऑक्टाफ्लोर। जी है, ये है कनॉलिव ऑक्टाफ्लोर जो बहुत कम खर्च होता है, बहुत मज़ेदार होता है और आपके खानों को हेल्दी बनाता है, ठीक है।
हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर लेंगे प्याज और प्याज को करेंगे यहाँ पर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। आप मोटा मोटा चॉप करके भी डाल सकते हैं या पीस भी लेते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आपके लिए, मेरी रेसिपीज़ हमेशा ऐसी होती हैं कि आपको ये नहीं कि बस आपने यही काम करना है। मैं कहती हूँ बस ऑप्शन में आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये प्याज मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कट करती हूँ, ठीक है, इस तरह। अब इसको मैं यहाँ पर ऑयल में डालूँगी और फिर चॉप डाल दूँगी। बस थोड़ा सा आपने इसको, एक्चुअली ये चॉप जो है थोड़ी वाइट होंगी तो इसलिए मैं इसके अंदर प्याज को ब्राउन नहीं करूँगी। या एक बड़ी प्याज ले लें, 2 छोटी। चलेगी, थोड़ा सा जाएगा इसमें पानी। पानी की क्वांटिटी मैंने इसलिए कम डाली कि ताकि प्याज का पानी जो है उसको हमने ड्राई करना है। ज़्यादा पेस्ट भी ना बनाए, बेशक आप मोटा चॉप कर लें। हमने ऑलिव ऑयल के अंदर डाल दी प्याज, ठीक है। आप इसको दोबारा से इसका चूल्हा जलाते हैं। थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, कोई बात नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा आपने इसको ख्याल कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे चॉप्स, और चॉप डालकर इसको हमने ढक देना है। थोड़ा सा इसको पानी आपने ड्राई करना है और इसके बाद ये मसाला लगी चॉप डाल के आपने इसको कवर कर देना और आराम से ये हल्की आग पे पकती रहेगी। इतनी देर में आप अपनी दूसरी रेसिपीज़ को आप बना सकते हैं। ये बटर भी है इसके अंदर, इसके साथ क्रीम है, काली मिर्च है और हरी मिर्च। सिर्फ हरी मिर्चें डालेंगे जो मैं बाद में डालूँगी जब ये हाफ डन हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि बड़ी मज़े की बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालते हैं चॉप्स और चॉप डाल के इसको ढक देंगे। साथ साथ में ये चॉप भी पकती रहेंगी, या प्याज का पानी भी खुश्क होता जाएगा और इसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार सी चॉप जो है, मखमली चॉप जो है वो गल जाएंगी। तो बस इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये इतनी देर में पके। हम क्या करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना और देखते रहिए रौनक-ए ईद। जी, तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक-ए ईद और ईद की आज रौनकें हो रही हैं हमारे यहाँ पर भी, घरों में भी, बाज़ारों में भी, हर जगह पे ज़ाहिर लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से खाने। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मखमली चॉप्स को यहाँ कवर करके रख दिया, आराम से पकती रहेगी। क्रीम, दही, मसाले सारे, सिर्फ हरी मिर्चें, हरा धनिया बाद में डालेंगे। तो इसका रिकैप मैं कर दूँगी, वैसे भी हमारे रिकैप्स तो आपको पता आ रहे होते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पर कबाब मसाला। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डालूँगी ऑलिव ऑयल, जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके खानों को जायका देता है, बहुत कम खर्च होता है। ये हम डालेंगे तकरीबन आधा कप के जितना, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी पहले प्याज चॉप की हुई। आप चाहें तो वो पेस्ट भी बना सकते हैं, तो मैं इसको चॉप प्याज डालूंगी। जब तक ये 2 प्याज यहाँ पर चॉप होंगे, इतनी देर में हम कीमे का यहाँ पर मसाला तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्याज इसमें डाली, जो मसाले के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। 2 प्याज को यहाँ चॉपर में डालते हैं, ब्लेंडर में भी डाल के आप पीस सकते हैं। इसी में हम क्या करेंगे, कीमे का मसाला पीस लेंगे। ये प्याज हमने डाल दी, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि स्लो फ्लेम पे ही पकते रहे। तो इसमें जाएगी ये प्याज,
ताकि इसका यहाँ पर मसाला जो है तैयार हो। ठीक है, प्याज हमने इस यहाँ पर डाली। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ जो इसके मसाले का, फिर मैं कीमे का बताऊँगी। इसको यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, इसी में ही हम क्या करेंगे, बाकी मसाला पीस लेंगे, कोई नहीं है, ज़ाहिर हम इसी को बना ही रहे हैं तो इसलिए। और मुझे यहाँ पर चाहिए जो दही है और इसके साथ लाल मिर्च, नमक वगैरह, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। तो ये प्याज जो हमारी मसाले के लिए, ग्रेवी के लिए जो यहाँ पर मैंने रखी है, इसके अंदर दही और बाकी चीज़ें डालेंगी, उसका मैं साथ में बताऊँगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास आधा किलो कीमा है, इसके अंदर आपने डाल देनी है तकरीबन 3 से 4 आपने हरी मिर्चें डाल देनी है। अगर बड़ी हैं तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ 2 ही डालिएगा, अगर छोटी है तो फिर 3 से 4 डाल दीजिएगा। इसके अंदर जाएगी ये प्याज 1 अदद। इसके बाद इसमें डालते हैं मसाले, साबुत धनिया, ज़ीरा। अच्छा, यही मसाले हम ग्रेवी में भी डालेंगे। पिसा गरम मसाला, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये चली जाएंगे इसके अंदर। आप इसको नोट कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेंगे, आप इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ये सिंपल सी रेसिपी है लेकिन आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, अब इसको हमने बहुत बारीक पीसना है। ठीक है, कीमे को आपने बहुत बारीक पीसना है, इस तरह। चले जी, कीमा हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही है, परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, पहले तो मैं इसके अंदर मसाले डाल देती हूँ ताकि इतनी देर में ये हमारे मसाले तैयार होंगे। फिर हमने इसके अंदर अंडे, बॉयल अंडे डालने हैं। तो इसके अंदर क्या क्या मसाले डालने हैं आप नोट कीजिएगा। ये सबसे पहले हमने ऑलिव ऑयल डाला, इसके अंदर मैंने डाल दिया ये प्याज। अब मेरे पास है यहाँ पर 1 पाव की जितना दही। ठीक है, दही के अंदर हम डालेंगे सारे मसाले और ये चला जाएगा यहाँ पकने के लिए, ग्रेवी के लिए। ज़ीरा, मैंने कहा था ना, ये दोनों मसाले हम एक ही जगह इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक आधी चाय का चम्मच, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद थोड़ा सा आप हरा धनिया भी डाल दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये चला जाएगा दही के अंदर, सॉरी प्याज के अंदर, ये पूरा मसाला इस तरह से। ये कबाब मसाला है, बहुत मज़े का बनता है। देखिए कितनी डिफरेंट मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। और आप ये नोट करें कितनी झटपट बन रहा है, फटाफट फटाफट ये तैयार हो जाएगा। बस यहाँ हमारा मसाला भून रहा है, ये देखिए खुशबू बड़े मज़े की आ रही है इसकी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये चीज़ें साइड पे करते हैं और इसी के अंदर हम निकाल लेंगे जो कीमा मैंने अभी आपके सामने मिक्स करके रखा है। कीमा जाएगा और उसके बाद ये जो अंडे बॉईल किए हुए अंडे इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिएगा बड़ा चेंज आपको लगेगा और आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़ा मज़े का है। बस चम्मच आपने चलाना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा मैं अभी आपको गाइड करूँगी तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, इसको निकालते हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त मैं कीमा बना रही हूँ ना, ये कीमा जो मसाला है ये इतने मज़े का बनता है। और इसको अगर आप सर्व करेंगे मोनसलवा के पराठों के साथ या होल व्हीट पराठे के साथ, प्लेन पराठा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। ज़ाहिर है कीमा है, कीमे में तो आपको पता है ज़्यादा पराठे ही अच्छे लगते हैं, तो मैं उसके साथ सर्व करूँगी। वैसे भी मोनसलवा को आपने देखा, मैंने इतनी सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ थी, तो आज मैं इसको पराठों के साथ कीमे को सर्व करूँगी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये हमारा मसाला जो है खुशबू आने शुरू हो गई है। आपको तो नहीं आ रही होगी लेकिन यहाँ मुझे बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा, ये मेरे पास जो कीमा था, ठीक है, ये देखें। अब हम इसको क्या करेंगे, आपने यहाँ पर रखना है इसको। थोड़ा सा आप पानी ले लीजिएगा तो आपके हाथ पे ये आपने कीमा, ठीक है,
इसके अंदर ये जाएंगे अंडे, चॉप भी करके डाल सकते हैं आप, साबुत भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया, ज़रा सा पिसा गरम मसाला, और अब हम इसको इस तरह से आपने बंद करना है। आपने हाथ पे पानी लगा लेना है ताकि ये जो है आपके हाथ से चिपके ना। बस ये आपने इस तरह से करना है, ये पूरा इस तरह से साबुत होगा। ये चला गया इसके अंदर, चूल्हा जलाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इसको अब हम पकने देंगे। ठीक है जी, जब तक ये पक रहा है हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है और देखते रहना है रौनक-ए ईद। जी तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक-ए ईद, और रौनक-ए ईद की लगी हुई है। यहाँ पर बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से खाने, बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। मखमली चॉप बन रही है, कबाब मसाला बन रहा है, खुबानी का मीठा बन रहा है, और इन सारे मीठों के साथ यहाँ पर हमारे पास जो ब्रांड्स हैं, जिस तरह से मेरे पास मौन सर्वा है उसके पराठे बनेंगे, कबाब के जो मसाला बना रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास कनॉलिव ऑयल है जिसने खानों की कहते हैं ना चार चांद लगा दिए, रौनक बढ़ा दी। और उसके बाद जब बर्तनों की बात आती है तो हमारे पास स्क्रब शाइन भी है। स्क्रब शाइन आपको पता है एक इतना अच्छा, मैं कहती हूँ इनका ब्रांड है कि आप अब टेंशन ही आपको लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके स्टील के बर्तन है, नॉन स्टिक बर्तन है, या फिर आप उसके जो क्रिस्टल के बर्तन है, उनको इतना साफ़ करता है, चमका देता है। और इनकी स्पायरल इतना ज़बरदस्त स्पायरल है जो आपके नॉन स्टिक बर्तनों पर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर कोई उस पर निशान नहीं पड़ते हैं और कोई उसके लोहे के ज़रे नहीं निकलते, इसलिए वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ। और उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो स्पंज क्लॉथ, वो इतना ज़बरदस्त है, इतने अच्छे से आपकी किचन की सफाई करता है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो स्पंज है, दूसरा स्पंज है, खाली जो स्पंज है उसके अंदर रियल कॉपर डाला हुआ, तांबा डाला हुआ, और तांबे का कहते हैं ना वो तो रियल तांबा डाला हुआ और बर्तनों कितना साफ़ करता है। तो बस आप भी लेकर आए स्क्रब शाइन और अपनी ईद को एंजॉय करें, इसलिए कि अब आपको टेंशन नहीं होगी चाहे कितने भी आपके बर्तन हो, लेकिन स्क्रब शाइन आपके किचन को, आपके बर्तनों को, आपके टॉयलेट्स को, सबको साफ़ कर देगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर जो बना रहे बड़ा मज़ेदार सा खुबानी का मीठा। इसके लिए हमें 1 पाव खुबानी, 1 पैकेट क्रीम का, आधी चाय का चम्मच ज़ाफ़रान, 4 खाने के चम्मच चीनी, इसके बाद दूध चाहिए 1 लीटर, अरके गुलाब चाहिए 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ बादाम पिस्ते 100 ग्राम, खुश दूध 1 कप, और कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर दूध को मैंने पकने रख दिया और इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है ज़ाफ़रान। ठीक है, ये हम डाल देते हैं ज़ाफ़रान। थोड़ा सा इसको मैं चूल्हा जला लेती हूँ ताकि ये नज़र आ जाए। ठीक है, और इसके अंदर लेंगे हम पानी थोड़ा सा, जिसके अंदर हमने यहाँ पर इसको घोलना है कॉर्नफ्लावर को। 4 खाने के चम्मच चीनी, इसलिए कि 1 पाव खुबानी जो है हमने उसको बॉयल किया था, और आपको पता खुबानी जो है वो भी मीठी होती है, ये उबली हुई खुबानी है। 4 खाने के चम्मच चीनी, आधी चाय का चम्मच ज़ाफ़रान, और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत भी आप कॉर्नफ्लोर कह सकते हैं, वैसे तो तकरीबन 4 खाने के चम्मच डालेंगे, लेकिन आप हस्बे ज़रूरत भी इसको कह सकते हैं। इसको हम इसके अंदर थोड़े थोड़े से ज़ाफ़रान लगे हुए थे, इसलिए इसी में मैंने इसको कॉर्नफ्लोर को इसको घोल लिया ताकि इसमें वैसे भी ज़ाफ़रान है। क्रीम इसके अंदर जाएगी, साथ में इसके अंदर बादाम पिस्ते जाएंगे, ये सारी चीज़ें डालकर हमने इसको बनाना। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वैसे तो ईद पे बहुत सारे मीठे बन रहे होते हैं, शीर खुरमा भी बन रहा होता है, किसी ने खाली सवैयाँ भी बनाई होती है, लेकिन इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलें, ये बॉयल आ गया और ये हमारा गाढ़ा हो गया, ये देख लीजिएगा। बस आपने चम्मच चला लेना, ये देख लीजिएगा इससे गाढ़ापन आ गया। अब मैं इसको बंद करती हूँ, ये देख लीजिएगा ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास खुश्क दूध, ड्राई मिल्क, ये हम इसमें डाल देंगे। ड्राई मिल्क डाल दिया, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर डाल देते हैं, बाकी हम ऊपर गार्निशिंग के लिए भी डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास केवड़ा एसेंस, इसके चंद कतरे ये हम डाल देंगे।
और आप देखिए कितनी जल्दी आपका मीठा तैयार हो गया, झटपट कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के अंदर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो चुका है। मिक्स कीजिएगा, ये देखिए। अब इसको मैंने यहाँ पर ड्राई मिल्क डाल दिया, क्रीम हम बाद में डालेंगे, अभी मैंने क्रीम नहीं डाली, पहले इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए ड्राई मिल्क है, इसके साथ इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, साथ में इसके अंदर ज़ाफ़रान डाला है। इतने मज़े का इसका टेस्ट आएगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत मज़ेदार यम्मी यम्मी सा, एंजॉय कीजिएगा ईद को। अच्छा मैं ले लेती हूँ डिश जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। फिर एक दफ़ा रिकैप करूँगी, यहाँ पर जो दोनों रेसिपीज़ हमारी मखमली जो चॉप्स है वो भी रेडी हो चुकी है, साथ में कबाब मसाला भी तकरीबन तैयार है। बस ये मैं अभी आपको बताती हूँ। चलें जी, ये इसके अंदर डालते हैं। अच्छा ये देखिए, ये आपको ज़रा से ज़रे नज़र आ रहे हैं, ये है ड्राई मिल्क के। तो जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि खोया है। मैंने इसको उसको जान के ज़्यादा मिक्स नहीं किया, इसको मैंने छोड़ दिया। ये देखिए ये वाले ये ड्राई मिल्क है और ये इतने मज़े का बनेगा। देखिए इसके अंदर मैंने ड्राई मिल्क डाला है तो उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब ये मेरे पास खुबानी थी जिसको मैंने यहाँ पर पहले बॉईल किया। बॉईल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको मैश कर लीजिएगा। ऐसे इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी, थोड़ा सा ही गाढ़ा है बस, बाकी तो खैर कुछ भी नहीं करना। अब इसके ऊपर ये खुबानी जाएगी और ये जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके थोड़ी सी खुबानी को पका लेती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ताकि थोड़ा सा लिक्विड में आ जाए तो आराम से इसके ऊपर डल जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसको सिर्फ डिज़ोल्व करना है। वो थोड़ा अब काफ़ी देर पहले उसको पकाया था तो वो ठंडी होने के बाद वो जुड़ गई है। चलें जी, ये भी हो गया। और इसके साथ यहाँ पर चॉप्स के साथ हमने अंडे सर्व करने हैं, इसलिए कि मैंने यहाँ पे रख लिया। और यकीनन आप लोगों की भी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, आपने खूब एंजॉय किया होगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने आस पड़ोसों के घर में गए होंगे और खूब चीज़ें आपने बनाई होंगी और खाई होंगी। खूब चीज़ें आप बना रहे होंगे और आप लोग खा रहे होंगे। चलिए इसको ज़रा सा खाली मैंने मिक्स करना है, ज़्यादा मुझे वो नहीं करना है इसको। फिर एक दफ़ा मैं रिकैप कर लूँगी जब जो मैंने अभी आपके साथ दोनों रेसिपीज़ पहले शेयर की हैं। थोड़ा इसको इसलिए लिक्विड में करना है कि ये फिर जब हम इसमें डालें तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए बस गर्म हो गया, अब इसको मैं इस तरह से मिक्स करूँगी। खुबानी है, एप्रिकॉट्स है, जिसको आपने ड्राई वाली ले लीजिएगा। उसको पहले आपने क्या करना है, पानी में सोक कीजिएगा, उसके बाद आपने उसी पानी के साथ उसको पकने रख दीजिएगा। बादाम निकाल लीजिएगा जैसे मैंने निकाल लिए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ही रेसिपी है। चलेंगे अब इसके ऊपर क्या जाएगा, हमारे पास है क्रीम। ये क्रीम जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे ये ड्राई फ्रूट्स, ठीक है जी। चलें जी, ये भी रेडी हो गया और इसके साथ हमारी मखमली चॉप्स भी रेडी है। इसके साथ कीमा भी कबाब मसाला भी रेडी है। अब हम बनाएंगे मोनसलवा के मज़ेदार से पराठे जो हमने सर्व करने हैं या चॉप्स और कबाब के मसाले के साथ। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक-ए ईद और इसमें बन गई है दो बड़ी बल्कि तीनों मज़ेदार सी रेसिपीज़। और पराठा जिसका मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो आप चॉप के साथ भी, मखमली चॉप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और साथ में आपने जो मैंने बनाया बहुत मज़ेदार सा कीमा मसाला बनाया, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। कबाब मसाला, कीमा मसाला दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे, फ्राई करेंगे पराठों को, जो मोनसलवा के पराठे हैं। और मोनसलवा के पराठे हों, कबाब्स हों, सीख कबाब हो, तिक्का बोटी हो, सब भी बहुत ही मज़ेदार है और झटपट तैयार होते हैं। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। ज़ाहिर है आपने फ्रीज़र से निकाला, उसको गर्म किया और आप उसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी पराठे, जिसको मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। और बहुत मज़े के होते हैं। सहरी में तो उन्होंने बड़ा मज़ा दिया था, बस निकालें फ्रीज़र से, उसको तैयार करें और मज़े लेकर खाएँ।
ठीक है, इसको मैं डालती हूँ तवे पे। चलें जी, बस थोड़ी देर आप पहले ही निकाल लीजिएगा ताकि ये फिर उसके साथ चिपके ना पॉलीथीन बैग के साथ। चलिए, और इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर मेरे पास है कनोलिव ऑयल, ये हम डालेंगे। थोड़ा सा बस आपने डालना है इसके ऊपर, और इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही गर्म हो रहा है। थोड़ा इसको इस तरह से फैला लीजिएगा ताकि चारों तरफ से ऑयल लग जाए। और ये अच्छा जी, आज के जो हमने खाने बनाए थे हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पर कनोलिव ऑयल का। और उसके बाद आपको पता है जिस तरह से बर्तनों की बात की तो हमारे पास है स्क्रब शाइन। स्क्रब शाइन की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। स्क्रब शाइन के जो जितनी भी प्रोडक्ट्स है, जिसमें हम डिश वॉशिंग का है, वाइपिंग का है, टॉयलेट क्लीनिंग का है, इसके अलावा इसके अंदर वो जो स्पंज हम इस्तेमाल करते हैं, जब आप आम स्पंज का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर बैक्टीरिया बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करें ये स्क्रब शाइन का बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पंज है जिसके अंदर रियल कॉपर है। कॉपर और उसके साथ इसके जो हमारे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कॉटन क्लॉथ, ये इतनी ज़बरदस्त स्पंज क्लॉथ जो है इतना ज़बरदस्त है, इतनी अच्छे से सारी सफाई कर देता है, पूरा चमका देता है। और आप भी अपने घर में लेकर आए और इसको अपने घर की सफाई का, जैसे किचन हुआ, टॉयलेट हुआ, कैबिनेट वगैरह हुए, सबको सफाई के लिए हम चाहिए होते हैं तो आपने स्क्रब शाइन का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, ये देखिए पराठे जो हम इसको फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा और बड़े मज़ेदार से पराठे जो है तैयार हो जाएंगे। बस एक और हम फ्राई करते हैं और जब तक ये हमारा पराठा फ्राई हो रहा है तो रिकैप की तरफ चलते हैं और जल्दी से देखें रिकैप ताकि रेसिपीज़ को आप नोट कर सकें। मखमली चॉप्स अज्जा बकरे की चाँपें आधा किलो, पपीता 1 खाने का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, दही आधा कप, चॉप टमाटर 2 अदद, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित भुना धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, उबले अंडे 2 अदद, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, लीमू स्लाइस गार्निश के लिए, तेल आधा कप। तरकीब: एक बोल में बकरे की चाँपें, पपीता, दही, क्रीम, मक्खन और थोड़ा नमक डालकर चाँपों को 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। फिर तेल गरम करके पिसी प्याज फ्राई करें। उसके बाद चॉप टमाटर, अदरक लहसुन, भुना ज़ीरा, साबित भुना धनिया, कुटी काली मिर्च, नमक और मिर्चें शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चाँपें डालें और अच्छी तरह धीमी आंच पर आधा घंटा पकाएं। आखिर में लीमू स्लाइस, हरा धनिया और उबले अंडों से गार्निश करके गर्म गर्म पेश करें। कबाब मसाला: कबाब के अज्जा: चिकन का कीमा 400 ग्राम, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, उबले अंडे 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। मसाला बनाने के लिए: पिसी प्याज 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कबाब के लिए चॉपर में चिकन का कीमा, प्याज, लहसुन, साबित धनिया, ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, नमक और पिसा गर्म मसाला डालकर पीस लें। फिर अंडों के टुकड़े करके थोड़ा सा नमक, हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद कीमे का मिक्सचर हाथ से फैलाकर इसमें अंडे का मिक्सचर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर के बॉल्स तैयार कर लें। मसाला बनाने के लिए तेल गरम करके पिसी प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें दही और बाकी तमाम अज्जा शामिल करके भूनें। उसके बाद 2 कप पानी डालकर इतना पका लें कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। अब इसमें तैयार किए हुए बॉल्स शामिल करके ढकें और इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया और बारीक कटी अदरक से गार्निश करके सर्व करें। खुबानी का मीठा अज्जा: खुबानी 1 पाव, क्रीम 1 पैकेट, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, अर्क गुलाब 1 चाय का चमचा, बादाम पिस्ते 100 ग्राम, खुश्क दूध 1 कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले खुबानियों को रात भर भिगो लें। अब इनके बीज निकाल कर ग्राइंड कर लें। फिर इनमें ज़ाफ़रान शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद दूध पकने के लिए रख दें। उबाल आने पर इसमें 4 खाने के चमचे चीनी और कॉर्नफ्लावर डालें और गाढ़ा होने पर चूल्हा बंद कर दें।
अब इसमें अर्क़े गुलाब, खुश्क दूध और बादाम पिस्ते शामिल करें। फिर डिश में दूध का मिक्सचर निकाल लें। अब इसके ऊपर खुबानी का मिक्सचर डाल दें। आखिर में क्रीम और बादाम पिस्ते से सजाकर पेश करें। रौनक ईद, सब मिलकर मनाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक ईद और बहुत बहुत आप लोग तमाम लोगों को ईद की मुबारक हो। बहुत अच्छा लगता है जब एक दूसरे को ईद की मुबारक देते हैं। और अब तो खैर हमें तो वो ईदी मिल नहीं रही है, ज़ाहिर है हम बड़े हो गए, हम खुद इतने बड़े हो गए, लेकिन बच्चों को देनी पड़ती है ईदी। लेकिन ये भी एक रौनक होती है, ये भी अच्छा लगता है जो छोटे बच्चों को ईदी दी जाती है, ईदी ली जाती है। ये देखिए अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि हमारी जो रवायतें अभी तक चल रही हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग जो ईदी दे रहे होते हैं, दुआएँ दे रहे होते हैं और बड़े ज़बरदस्त से एनवलप होते हैं, उसके अंदर ईदी दी जाती है। लेकिन अभी ये कि हमें तो इतना नहीं होता, पहले तो होता था कि हमें भी ईदी मिल रही थी, लेकिन अब हमें सबको देनी पड़ती है। 12 ईद को आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे, खूब मज़े के खाने आप लोगों के बन भी रहे होंगे। ज़ाहिर है हमारे सारे शेफ़्स ने इतनी सारी रेसिपीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की होंगी, और आज मेरी रेसिपीज़ भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ा देंगे। बहुत मज़ेदार से कीमा देखें कितना ज़बरदस्त है, पूरा कबाब सा बना हुआ है और नीचे पूरा मसाला बना हुआ है, और अंदर मैंने इसको अंडों को बॉयल करके थोड़ा सा हरा धनिया पिसा गरम मसाला डाल के उसके अंदर अंडे बॉयल अंडों को स्टफ़ कर लिया। तो जब आप कटिंग करेंगे ना तो अंदर से अंडे निकलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी हम बना रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है तो एक बड़ा मज़ेदार सा नाम लगता है कि कबाब मसाला ही क्या चीज़ होगी। तो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे शायद मिक्स सारा होगा, लेकिन ये ज़रा चेंज है। चॉप्स, मखमली चॉप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बड़ी अच्छी गली हुई चॉप्स है। ज़ाहिर है इसको हमने पपीता लगा के रखा था, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त सी गल गई। और जब आप मखमली चॉप बनाएं या कबाब मसाला बनाएं, जो भी बनाएं, लेकिन आपने अपने साथ मोहन सलवा के पराठे ज़रूर रखने हैं, ताकि आपको याद दिलाती रहे कि सहरी में भी आपने मोहन सलवा के पराठे खाए थे, अफ्तारी में भी आपने इनके टिक्का, बोटी, सी कबाब वगैरह खाए थे। तो इस तरह से आपकी ईद जो है और भी मज़ेदार गुजर जाएगी। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, और इसी तरह से अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करें, एक दूसरे से मिलें और गिले शिकवे ख़त्म करें। तो बस इजाज़त चाहते हैं, एक दफ़ा दोबारा से मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।